आज के इस वीडियो में मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। 10th के हों या 12th के हों, 10th के हों फ्रेंड्स या 12th के हैं, वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जीवन परिचय होने वाला है। आपको किस तरीके से जीवन परिचय लिखना है और कैसे लिखना है ये मैं आपको पूरे स्टेप्स के साथ बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले या कवि का हो या लेखक का हो जीवन परिचय लिखना है तो आपको जीवन परिचय हेडिंग डाल देना है। इसके बाद थोड़ा उनके बारे में लिख देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। इतना आपको लिख देना है, जो पहले आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर स्टूडेंट 10th में है या 12th में है तो क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, तो आपको इतना लिख देना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने माता पिता के साथ राठ जिला हमीरपुर चले गए और वहाँ इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मिशन स्कूल से आपने फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की, तो उस समय जो फाइनल की परीक्षा को बोला जाता था, इस समय फ्रेंड्स जो हाई स्कूल की परीक्षा होती है, आपके बोर्ड एग्जाम होता है, इसी को फाइनल की परीक्षा कहा जाता था। बाद में इन्होंने प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया था, किंतु गणित विषय में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। तो ये इन्होंने कहाँ लिखवाया था, बाद में इन्होंने प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखवाया था, किंतु गणित विषय में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका का भी संपादन किया। तो जो नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका थी फ्रेंड्स जो आपकी, ये कुछ दिनों तक इन्होंने उसका संपादन किया। श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो इनका अचानक श्वास का दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। इसके बाद आपको लिखना है, इनकी जो रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार से हैं। तो रचनाएं किस प्रकार से लिखना है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपको 5 में 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से रचनाएं लिखना है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रचनाएं आपको डाल देना है और लिख देना है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है ताकि एग्जामिनर भी समझ जाए फ्रेंड्स कि नहीं ये तो भाई टॉपर है, एकदम टॉपर स्टूडेंट है, इसने बहुत अच्छे से लिखा है। तो आपको ऐसे लिख देना है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं भाई ये तो एकदम टॉपर स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से पूरा पेपर किया होगा। तो आपको 5 में 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट मिलेंगे। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। आपको 2 विधा लिख देना है या 1 विधा लिख देना है, उसके अंदर आपको रचनाएं लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है निबंध और आलोचना। 1 नंबर डाल के लिख दिया निबंध और 2 नंबर डाल के लिख दिया है आलोचना। तो निबंध विधा है एक, तो विधा के अंदर आपको रचना लिख देना है। चिंतामणि हो गई, विचार भी थी आदि, इतना आपको लिख देना है। क्योंकि रचनाएं अब बहुत ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आती हैं। जीवन परिचय आपको ऐसे लिखने के लिए आता है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए किसी एक प्रमुख रचना लिखना है आपको। अब मैंने यहाँ कई सारी रचनाएं बता दी है, तो आप किसी को भी लिख सकते हैं। अगर आप इतनी याद कर लेते हैं तो किसी रचना को आपको लिख देना है। और ये एक आलोचना विधा में आपको क्या करना है, इसके अंदर लिख देना रस मीमांसा है, त्रिवेणी है, सूरदास आदि। इतना अगर 4-5 रचनाएं आप याद कर लेते हैं फ्रेंड्स तो इतना काफ़ी है। क्योंकि वहाँ पे लिखने के लिए जो आता है ना, लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए या कवि का जीवन परिचय लिखते हुए किसी एक प्रमुख रचना का वर्णन कीजिए, ऐसे लिखने के लिए आता है। इतना आपने लिख दिया। लास्ट में आपको क्या करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ जनक माने जाते हैं, इतना आपको जरूर लिख देना है। ये बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स। तो आपके 5 नंबर में से 1 भी नंबर आपके नहीं कटने वाले। तो ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल में जुड़े रहें या हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।